Sunil Bhatnagar again present before a video, important video, that is why anti-static. हमारी जो भ्रांतियां हैं एंटी-स्टैटिक के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ हैं और उन्हीं को आज हम सॉल्व करने के लिए आज ये टॉपिक लिया गया है। हमने ये पाया कि जब भी आप कभी भी अगर कंघे से बाल बाते हैं ड्राई सीज़न में, तो आपको जो है वो स्टार्स, छोटी छोटी चिट की आवाज़ आती है। जब आप अपनी पॉलिस्टर की जो है बेड का यूज़ करते हैं पॉलिस्टर के ओढ़ने के लिए, तब भी आप देखते हैं कि आपके स्टैटिक चार्ज फॉर्मेशन आपको लगती है। और जब आप पॉलिस्टर की शर्ट 100% पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं तो आप फील करते हैं कि वो शरीर से चिपक रही है। तो इसका मतलब हमने ये पाया कि जो फाइबर्स हैं वो जब ड्राई स्टेट में जाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा विस्कोस कॉटन, इनका मॉइस्चर गेन 12 और 8% है रिस्पेक्टिवली, मगर नायलॉन का मॉइस्चर गेन 4 है, एक्रिलिक का 1% है, पॉलिस्टर का 0.4 है। तो इनके अंदर जो चार्ज फॉर्मेशन है ये डिसिपेट नहीं होते। ये कहीं ना कहीं, अगर हम मान लो कार्डिंग में अगर हम जाएं, स्पिनिंग के अंदर देखें और हमारा वहाँ पे अगर कॉटन चल रहा है तो मॉइस्चर अगर कम हो जाएगा ड्राई सीज़न, पर्टिकुलरली अप्रैल मई के महीने में, जो हरियाणा, राजस्थान और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और प्लांट इतने बढ़िया नहीं है मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक, तो आप ये पाते हैं कि फ्लाई जनरेशन ज़्यादा होती है। उसका एक और रीज़न कार्डिंग में बड़े आप देख सकते हैं कि जो वेब जो है कार्डिंग के अंदर, वो स्लाइवर ना बन के फनल के अंदर ना जाके वो ऊपर उड़ना चालू हो जाता है। एंड वी हैव फेस्ड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हेन द मशीन्स वर ओल्ड। तो एक चीज़ हमने ये देखी कि जितना मॉइस्चर कम होगा उतना कंडक्टिविटी कम होगी। अगर फाइबर को मेटल से अगर हम रब करते हैं तो चार्ज फॉर्मेशन आती है, और जब इसके अंदर इट अट्रैक्ट सॉइल। जब भी इन चीज़ों को आप देखोगे तो एक टेक्नीशियन के अंदर ये क्वेश्चन स्वाभाविक है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। आपका इनविजिबल लॉस बढ़ जाएगा जब फ्लाई जनरेशन ज़्यादा होगी। स्टैटिक चार्ज जो है होने से जो डस्ट और डर्ट जो रिमूव होनी चाहिए थी वो मटेरियल के साथ आगे जा रही है, द क्वालिटी डिटोरिएट्स। तो इन चीज़ों में हमें ये देखना पड़ता है कि एक ऐसे सॉल्यूशन को प्रयोग करें जो एंटी स्टेट हो। ये नॉर्मली जो है हम दो ढंग से प्रयोग होता है, एक तो नॉन ड्यूरेबल और एक ड्यूरेबल। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है एंटी स्टेट सॉल्यूशन का? फर्स्ट इज टू रिड्यूस डाउन द चार्जेस, सेकंड इज सरफेस की कंडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाना, और फाइबर को हाइड्रोफिलिक बनाना, जिससे कि उसका जो मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन जो है वो उसके अंदर आए और वो जो है चार्जेस को बनने को कम करे। अब व्हाई इट इज़ नेसेसरी, तो जैसा मैं बात कर रहा था कि जो हमारे कारपेट्स हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर, उसका ऐसा होना चाहिए कि वो डस्ट और डर्ट जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर ना जाने दे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ख़राब ना हो। सेकंड इज़ एयर बैग्स फॉर मोबाइल्स, फॉर ऑटोमोबाइल्स, कन्वेयर बेल्ट्स, फिल्ट्रेशन के अंदर जो फैब्रिक्स यूज़ होते हैं, पैराशूट जो आर्मी के अंदर हम यूज़ करते हैं, एयर डिफेंस में, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन में जो कपड़े यूज़ होते हैं, और जो एक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है, मगर साथ ही साथ जो
कपड़े पहनने के लिए यूज़ होते हैं, जो हम डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं, चाहे कर्टन्स हैं, चाहे बेड शीट है, चाहे ओढ़ने के आपके कंफर्ट्स हैं, चाहे कपड़े हैं, अगर इनके अंदर भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहीं पे जो क्वेश्चन जो आता है कि क्या कॉटन के अंदर यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये टेक्नीशियन का एक सपना होता है कि उसकी CSP अच्छी आनी चाहिए, उसकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस धागे की कस्टमर एंड पे और इंटर कस्टमर एंड पे बराबर चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो अमरटेक्स कैम है, इन्होंने अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलरली हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं और इनमें आप देख रहे हैं कि इट इज़ हर प्रकार का हम वो बनाते हैं, निटिंग ऑयल, कोनिंग ऑयल, और ये हम बना रहे हैं अमरटेक्स कैम में। और साथ ही साथ हम एंटी स्टैटिक ऑयल भी जो है डिफरेंट फाइबर्स के लिए बनाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिस्टर, कॉटन, मिलांज पॉलिस्टर, विस्कोस, इसका हमारा जो एंटी स्टैटिक जो प्रोडक्ट है, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है फाइबर के अंदर, हमारी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाता है यार्न की, और स्पिनिंग एक्शंस को इम्प्रूव करता है। इसी प्रकार 100% पॉलिस्टर और पेट फाइबर के लिए इको LB40 है, और अगर ये बाइंडर 5280 के लिए यूज़ होगा तो ये ब्लेंड्स पॉलिस्टर के लिए और उसके लिए यूज़ हो सकता है। 100% एक्रिलिक के लिए भी प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ कॉटन के लिए भी हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे नायलॉन और ब्लेंड के लिए भी जो है ये यूज़ होता है। ओपन हैंड स्पिनिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं, और पानीपत पैटर्न के लिए भी बनाया हुआ है। सबसे जो ज़रूरी यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है